नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। और न्यूज स्पेशल में बात करेंगे हम बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके पशुपति कुमार पारस के बारे में, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार में जंगल राज होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो सुशासन की सरकार चलाने की बात करते हैं वहां पर जंगल राज चल रहा है और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार नीतीश कुमार की सरकार में हो रही है, महिला विरोधी। उन्होंने नीतीश कुमार को बताया है, साथ ही साथ कहा है कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। ये बिहार सरकार दलित विरोधी सरकार है और महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन सबसे अधिक कोई विरोधी व्यक्ति इस देश में कोई मुख्यमंत्री महिला का है और दलित का है तो वो व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। घुसखोरी बहुत हो गया। आप सचिवालय में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। और उसका विरोध उदाहरण है परसों माननीय मुख्यमंत्री के निवास के बगल में और माननीय नेता के निवास के बगल में तो घटना घटी है। ये भी एक शर्मनाक घटना है। इस ढंग से आए दिन बिहार में लूट, घसोट, हत्या, बलात्कार, घुसखोरी चरम सीमा पर है। उसका एकमात्र कारण है, आप सब लोग भी जानते हैं कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है। और हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी है, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। जो मानसिक रूप से खुद देश का बिहार स्टेट का मुखिया स्वस्थ नहीं हो तो देश में क्या कल्याण होगा। बिहार में लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर महिला विरोधी बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए बिहार सही से नहीं चल रहा है और बिहार को सही से चलाने की जरूरत है। ऐसे में इस बार जनता बदलाव चाहती है और उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सुशासन की सरकार चलाने की बात करते हैं वहां पर जंगल राज चल रहा है। जो कहते थे कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, वहां पर अब जंगल राज का बोलबाला है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की प्रशासन बिल्कुल मौन है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार थके हुए हैं, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए बिहार में अब जंगल राज बढ़ता जा रहा है। बड़ा हमला किया गया है पशुपति पारस की तरफ से। नीतीश कुमार को थका हुआ, हारा हुआ, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बता रहे हैं पशुपति पारस। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से एक तरफ पोस्टर वॉर आज देखने को मिला, दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मीडिया के सामने आते हैं और नीतीश सरकार पर और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कोई अगर बिहार में सबसे बड़ा महिला विरोधी है तो वो नीतीश कुमार है। बड़ा बयान दिया है उन्होंने। पशुपतिनाथ पारस जो राजनीतिक एक तरीके से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिनों से चर्चा थी कि वो महागठबंधन में जाएंगे, महागठबंधन में उनको सीट तवज्जो दी जाएगी, महागठबंधन में उनको रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तवज्जो उनको नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट जरूर हो गया है। राजनीतिक संकट के तौर इसलिए कह रहे कि जो गठबंधन में महागठबंधन में जाने की बाकायदा तेजस्वी से कई बार मुलाकात भी करते हैं, उनके आवास भी जाते हैं, ये भी सोचते हैं कि जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक होती है मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन जो भी है कि महागठबंधन उनको उस तरीके से तवज्जो देने के मूड में भी नहीं है, ना तेजस्वी यादव ना उनके जो अलायंस पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या वाम दल हो या तमाम। भले पशुपतिनाथ पारस उस चीज को देखते हुए कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बने रहें राजनीतिक तौर पर अपनी एक तरीके से कि जो हमारी पार्टी है उसको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अब हाँ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बाकायदा उन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हमला जरूर बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। लेकिन वही बात है कि उन्होंने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत बदतर है। महिलाओं की जिस तरीके से बात करते हैं नीतीश कुमार, महिलाओं के लिए कहते हैं
कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। तमाम इन चीजों पर उन्होंने जरूर चर्चा की कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने हमला बोला सरकार पर। लेकिन पशुपतिनाथ पारस की जो राजनीतिक तौर पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन में उनकी जो पूछ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उस तरीके के राजनीतिक तौर पर बने रहें। सरकार पर हमला जरूर बोला, उन्होंने कहा है कि देखिए सरकार काम नहीं कर रही, और उन्होंने कहा कि सबसे अगर महिला विरोधी सरकार है तो नीतीश कुमार की है। उन्होंने बकायदा अपराध को लेकर और तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन वही एक बात सबसे बड़ी कि पशुपतिनाथ पारस को लेकर अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ना महागठबंधन की तरफ से उनको तवज्जो है, ना एनडीए की तरफ से। तो भले उन्होंने अपराध को लेकर और अपराध की घटनाओं को बढ़ते और महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला, बड़ा एक तरीके से कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं, जो सबसे महिला विरोधी हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, पटना जैसे शहर में इस तरीके की घटना हो रही है। तो वो उन्होंने सभी मुद्दे को लेकर एक तरीके से चर्चा जरूर करी कि नहीं, लेकिन जो भाव होता है जो एनडीए की तरफ, वो एक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है, जिस तरीके से महागठबंधन में जाने की बात चल रही थी, वहां से कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो क्या लग रहा है कि एनडीए भी उनकी बातों को तवज्जो देगी? क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी जमीन तलाशते हुए खुद नजर आ रहे हैं, काफी मुश्किलों से घिरे हुए खुद नजर आते हैं। हम महागठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ऐसा नहीं लग रहा है कि चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है? वही अनिकेत, हम दर्शकों को इसी बात को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो देखिए होता क्या है कि जैसे पशुपतिनाथ पारस बहुत दिन से मीडिया से दूर थे, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा थी कि क्या जो लगभग 4 बार बैठकें हो चुकी है महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर भी एक तरीके से बातचीत धीरे धीरे चल रही है, जहां कांग्रेस के नेता जाकर मुलाकात भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने आपात बैठक भी बुलाई थी एक निजी होटल में, बकायदा 12 बजे रात तक वो मीटिंग चली थी, जिसमें ये कहा गया था कि विस्तृत आप जानकारी दीजिए कि कौन कैंडिडेट किस सीट पर जीत सकता है, क्या ये सब चीजें चल रही। लेकिन उसमें वीआईपी पार्टी का तवज्जो तो दिया जाता है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को तवज्जो नहीं दिया गया। राजनीतिक तौर पर जो कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से धूमिल जरूर हो रही। लेकिन अब पार्टी है, चुनाव में खड़ा होना है, लेकिन ये सरकार को कोस तो रहे हैं, सर कह रहे हैं कि सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बदतर है, ये नहीं हो पा रहा है वो, लेकिन एनडीए की तरफ से उनको लेकर कोई एक तरीके से दाव पेच नहीं हो रहा है, क्योंकि जानते हैं कि चिराग पासवान के पास एक वोट बैंक ऐसा है कि जो अच्छा खासा वोट बैंक है, वो चाचा के पास नहीं है। इसलिए एनडीए ऐसा नहीं दिख रही है कि उनको दिलचस्पी दिखा रही है कि उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, या ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन हाँ, पशुपतिनाथ पारस जरूर ये बनने की राजनीतिक तौर पर कोशिश जरूर कर रहे हैं कि एक तरीके से कि एनडीए अगर नहीं हो रहा तो महागठबंधन में उनको बुलाया जाए। लास्ट मोमेंट पे हो सकता है कि अगर महागठबंधन की पूरी सीट शेयरिंग होगी तो 2-3 सीटें हो सकता है इनको दिया जा सकता है, इनको रखा जा सकता है। लेकिन राजीव, ऐसा लग रहा है 2-3 सीटों की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ वीआईपी जो है लगातार सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है, बाकी अगर हम माले की बात की जाए तो उनके तरफ से अलग ज्यादा सीटें मांगे की जा रही है। ऐसा लगता है कि सीटें बचेगी, और क्योंकि इस बार कांग्रेस भी चाह रही है कि अधिक सीटें मिले। देखिए, सब कोई सब चीजें चाहती है कि सीटें ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़, ज्यादा से ज्यादा हमारे कैंडिडेट है, हमारा ज्यादा से ज्यादा पावर बढ़े, ये सभी चाहती है। देखिए, जब महागठबंधन में अगर बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये साफ तौर पर है कि आरजेडी कभी भी चाहे कि हम बहुत ज्यादा ऐसी सीटों पे लड़े कि हम यहाँ वो वन मैन शो बना रहा है कि हम ही अगर हैं जो तो सबसे महागठबंधन में रहे। लेकिन कांग्रेस भी दबाव इसी बात को बना रही कि 70 सीट पे हम चुनाव लड़े, भले हमारी 19 विधायक बने, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे। वो भी एक तरीके से वही आपको भाकपा माले है जो एक तरीके से कह ले कि लेफ्ट पार्टियों में अगर बड़ी पार्टी तो भाकपा माले है, वो सीटों पर दबाव बना रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें, 40 से 45 सीटें। वीआईपी पार्टी 60 सीटों पर पहले ही से है, भले उसको मिले ना मिले वो अलग बात है, वीआईपी को उनको 60 सीटें नहीं मिलने जा रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि पशुपतिनाथ पारस खड़े कहाँ है? खड़े वही है क्योंकि इनको तवज्जो उस तरीके की नहीं मिल रहा। हाँ, तेजस्वी यादव ने जिक्र जरूर किया था पहले बैठक के दौर में कि हो सकता है पशुपतिनाथ पारस से बातचीत चल रही है हमारी, उनको बुलाएंगे, लेकिन
ये चारों बैठक में उनको नहीं बुलाएगा। अब उस तरीके से वो देख रहे हैं कि किस पर हमला बोला जाए, इसीलिए उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और कहा कि देखिए जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत खराब है। नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरह सुशासन की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ किस तरीके से घटना है। अब देखिए पशुपतिनाथ पारस जिस एक समय था कि जब वो एनडीए के कहते थे कि हम कुछ भी हो जाएगा, एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, एनडीए के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर जानते हैं कि एनडीए उनको कुछ देने वाली नहीं है, तो महागठबंधन की तरफ आस ताके हुए, इसीलिए इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं और कह भी रहे हैं। मीडिया में बने रहने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ इस तरीके के महागठबंधन से हमें उम्मीदें जगी रहें। अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीदें जगी रखने चाहते हैं वो, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। बिहार से और एक खबर सामने आ रही, लगातार बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रहा है।